15 दिन से हमारे बहुत सारे बच्चों को क्लास से हटा दिया गया, सीधा ऑनलाइन क्लास से उनको हटा दिया गया है। ये सबसे बड़ी मतलब गलती जो नहीं हटाना चाहिए विदाउट इन्फॉर्मेशन। एक बार हम पेरेंट्स को बुलाते और उनसे बात करते फिर हम हटाते तो हमारे लिए सही, लेकिन हमने पेरेंट्स को बुलाया नहीं और उनसे बात नहीं की जो फिलहाल ये प्रॉब्लम है, और हमने डायरेक्ट बच्चों को हटा दिया और लगभग ये 15-20 दिन हो गए सर। तो ये एक पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, जब हमारे पिछला एरिया पिछले साल का एरिया, मैम आप परेशान मत हो, नोट डाउन अगर कुछ करना है तो आप ही करें। एक हमारी जो ट्यूशन फीस सब जमा है, यहाँ सितंबर तक का फीस ट्यूशन फीस जमा है, फिर भी बच्चों को क्लास से आउट कर दिया गया। ट्यूशन फी एरिया भी बहुत सारे लोग इस साल का दे रहे हैं, जो भी एक्स्ट्रा चार्ज है, जो भी और एनुअल फी है, जो भी मेंटेनेंस है, ये सब दे रहे हैं, फिर भी उनको क्लास से हटाया गया। चलिए फिर पेरेंट्स के आने के बाद इतना रूडली व्यवहार, इतना गंदा उनके साथ जो व्यवहार हुआ है, वो व्यवहार की वीडियो आ रही है मेरे पास। और ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स से मेरा मानना है जो पेरेंट्स से ही हमारा स्कूल चलता है। हम सब पेरेंट्स के साथ अगर ऐसा व्यवहार करेंगे तो फिर हमारा, और डायरेक्ट उनको हम कह रहे हैं जो गवर्नमेंट स्कूल में ले जाओ, नाम कटवा लो, किसी की तो ज़रूरत नहीं है। हाँ सही बात है, तो हम क्यों ना इसी स्कूल को गवर्नमेंट स्कूल बना दें? फिर क्या जरूरत है तो ये सारी चीज़ें करने की? टाइम टू टाइम जो एक्स्ट्रा जो मनी है इस साल का लोग खुद ही दे रहे हैं आपको, और कुछ लोग मान लीजिए कुछ लोग अपनी स्थिति बता रहे हैं, नहीं दे पा रहे हैं, तो उनको भी कह दो कि चलो ट्यूशन फी तो दे रहे हैं, तो थोड़ा सा उनके साथ मैनेज करके चलिए। और जितने बच्चों को हमने स्कूल से निकाला है, क्लास से उनको डायरेक्ट निकाल दिया, वो respected members of the managing committee of the school, or dean only and the parents. देखिए, schools are non-proprietary in character. Schools are given to the management to run it in the best possible way. और हमारी जो डिपार्टमेंट की डायरेक्शंस हैं, 18 अप्रैल का एक सर्कुलर है, 18 अप्रैल का, फिर 28 अप्रैल का एक सर्कुलर है कि किसी भी बच्चे को क्लासेस से ऑफ नहीं करना। अगर क्लासेस से ऑफ किया गया दैट इज अगेंस्ट द रूल्स। अगर वो फीस नहीं दे रहा है तो द मैटर इज बिटवीन द स्कूल एंड द पेरेंट। द चाइल्ड शुड नॉट बी द सफरर। बच्चा सफरर नहीं होना चाहिए, उसकी क्लास नहीं छूटनी चाहिए। अगर वो छुटी है क्लास तो ये कर, ठीक है। दूसरी बात, जैसे मैडम ने बताई कि रूल बिहेवियर है, तो पेरेंट्स, इट इज ए पब्लिक स्कूल, इट इज नॉट दिल्ली पब्लिक स्कूल। पब्लिक स्कूल इज फॉर पब्लिक एंड इट इज बेसिकली इसके जो प्रोप्राइटरी राइट्स है वो पब्लिक के पास है, क्योंकि पब्लिक का स्कूल है तो पब्लिक के पास ही है। और अगर उनको हम अच्छे से डील नहीं करेंगे या राउडी बिहेवियर करेंगे, चाहे वो पेरेंट्स की तरफ से हो, चाहे वो स्कूल की तरफ से हो, दोनों तरफ से गलत है। पेरेंट्स को भी ये चाहिए कि वो अच्छे ढंग से आए, रिस्पेक्टफुली बात करें, और स्कूल को भी चाहिए कि रिस्पेक्टफुली बात करें। और एरियल ट्यूशन फीस की, इसमें क्लियर कट हमारा डीओई का सर्कुलर है, जो डीओई का सर्कुलर है 1 जुलाई का, उसको आप ऑनर करिए। 1 जुलाई का जो ऑर्डर है वो ये कहता है कि आपका जो है 15% आप लेस करके पेरेंट्स से ले लीजिए, और अगर पेरेंट्स नहीं दे पा रहा है तो एक अंडरटेकिंग दे दे, मैं 1 महीने में दे दूंगा, 15 दिन में दे दूंगा, 2 महीने में दे दूंगा, क्लास बच्चे की कंटिन्यू करें। और कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए कि भाई 50 पेरेंट इकट्ठे होकर कोई स्कूल के अगेंस्ट वो करें, मैडम को भी परेशान करें, हमारे को भी परेशान करें। अभी भी मेरे पास एक कंप्लेंट ये पड़ी हुई है, देखिए इसके अंदर भी लार्ज नंबर ऑफ पेरेंट्स दे हैव साइंड, ठीक है ना, बहुत सारे पेरेंट्स ने साइन किया है इसके अंदर, और इन्होंने यही लिखा है कि जो ये ऑर्डर है उसको भी नहीं मान रहे हैं, ये हमारे डिपार्टमेंट के ऑर्डर को नहीं मान रहे हैं। तो ये अच्छा नहीं है, डिपार्टमेंट के ऑर्डर को तो मानना है आपको, और अगर नहीं मानना है तो 2 लाइन में लिख दो कि हमें डिपार्टमेंट के ऑर्डर को नहीं मानना है। जुलाई 2021 का सर्कुलर है, उसमें ये लिखा हुआ है कि फीस तो कोई बढ़ नहीं सकती।
अगर बड़ी है तो डिपार्टमेंट की परमिशन चाहिए। अगर डिपार्टमेंट ने परमिशन नहीं दी, जहाँ तक मेरी जानकारी में स्कूल को परमिशन नहीं मिली, तो फीस तो बढ़ नहीं सकती। इन्होंने कल भी ये बोला कि अगर आप 10 तारीख तक फीस दे देते तो मैं तो रखता हूँ, नहीं तो मैं तो निकाल दूंगा क्लास। इनके कल के भी यही वर्ड है सर, इनके कल के भी यही वर्डिंग है कि अगर आप फीस देते हो तो मैं रखूंगा, नहीं तो मैं तो ग्रुप से हटाऊंगा। जहाँ जाना सरकारी स्कूल में ले जाओ, एक ही बात बार बोल ये सरकारी स्कूल है, दिस इज अ गवर्नमेंट स्कूल, इट इज रन बाय द गवर्नमेंट रूल्स। उसके बाद सर अगर बच्चे को नहीं पढ़ाया जा रहा है इंग्लिश, मतलब इशू क्यों होता है? अब एकेडमी की बात हो रही है, 2nd क्लास का बच्चा है, मैडम थ्रू इंग्लिश बोले जा रही है, बच्चों को कुछ नहीं आ रहा। एक क्लास में 79 स्टूडेंट मैडम हैंडल कर रही है सर, ऑनलाइन 79 स्टूडेंट हैंडल करेगी मैडम, सिंगल मैडम, कैसे बच्चे पढ़ेंगे? ठीक है, ये एक इशू हो गया आपका, मान लिया हमने। और ये सब आप लेट अस कम टू द इश्यूज। नंबर 1 इशू, बच्चे क्लास से हटाए गए। नंबर 2 इश्यूज की मैडम लगातार इंग्लिश बोले जा रही है। नंबर 3 स्टूडेंट्स वन क्लास, मतलब 79-80 स्टूडेंट्स एक क्लास में। देखिए, जहाँ तक रही बात लगातार इंग्लिश बोले जा रही है ना, तो वो इंग्लिश बोलना कोई बहुत बुरी बात नहीं है, मैं भी समझता हूँ। अभी एकेडमी में 17 साल मैं भी प्रिंसिपल रहा हूँ। अगर वो इंग्लिश बोल रहा है टीचर, तो धीरे धीरे बच्चा भी इंग्लिश पिकअप करेगा, वो बुरी बात नहीं है। लेकिन अगर 80 बच्चे हैं एक क्लास में तो वो ज्यादा है, वो थोड़ा स्कूल को देखना है कि कैसे कंप्लीट करा रहे हैं। सेकंड थिंग, 70% इनका जो एकेडमिक सिस्टम है टोटल एक्टिविटीज, क्या बच्चा घर पे दिन भर 7 दिन क्राफ्टिंग करता रहेगा? ये सब करता रहेगा, पढ़ाई कब कराओगे? वो कोई बात नहीं, वो स्कूल का वैसे। दूसरी बात, 7th क्लास से इन्होंने एनसीईआरटी की कोई बुक्स नहीं दे रहे, कह रहे कि हम पढ़ाएंगे नहीं एनसीईआरटी की बुक्स। पूछिए, सामने बैठे हैं, एनसीईआरटी की बुक्स नहीं लगा रही है, सामने बैठे हैं। लेकिन रेस्ट ट्रांसिट कितनी है, ये आपका प्रेरोगेटिव है, ये स्कूल और मैनेजमेंट आपस में डिसाइड करें, पेरेंट्स। देखिए, स्कूल कोई ऐसा नहीं है कि कोई कमर्शियल एक्टिविटी करेगा, ड्रेस बेचेगा या किताब बेचेगा, वो गलत है। स्टेशनरी बेचेगा, वो भी गलत है। अगर ऐसा कुछ है तो वो ठीक नहीं है, उस स्कूल को अपने आप में ये चीजें देखनी है। किसी भी बच्चे का एग्जाम नहीं रुकना चाहिए, किसी भी बच्चे की पढ़ाई पर असर नहीं पड़ना चाहिए। बच्चा मेरे लिए इम्पोर्टेंट है माँ बाप से ज्यादा, ठीक है। पेरेंट्स को ये कहने का हक बिल्कुल नहीं है कि स्कूल मेरे बच्चे की देखरेख नहीं कर रहा। अगर स्कूल बच्चे की आपकी देखरेख नहीं कर रहा तो इसका मतलब बच्चा स्कूल है ही नहीं, ठीक है। और अगर स्कूल एक चला रहे हैं लोग, तो बच्चों की देखरेख तो वो अच्छे से करेंगे। किसी भी बच्चे के साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए, और बच्चे को हटाना नहीं है, किसी तरह का कंपल्शन नहीं करना है, फीस पेरेंट्स देंगे। और आप लोग भी ना, थोड़े जो मतभेद है आपस में बैठ के रिजॉल्व करो। स्कूल अच्छा चलना चाहिए, स्कूल की ग्रोथ होनी चाहिए, पब्लिक में अच्छा मैसेज जाना चाहिए। हाँ, बोला होगा वो आपके हक में भी नहीं है, आपके बच्चे के हक में भी नहीं है, हम लोगों के भी नहीं है, मैडम के लिए भी नहीं है, सबके लिए तो नुकसानदायक है। प्रेम प्यार से मिलकर स्कूल चलाइए, मिलजुल के चलाइए, अच्छे तरीके से चलाइए। नियम आपके पास बिल्कुल क्लियर है, डीओए की गाइडलाइन है, वो आपको भी फॉलो करनी है, इनको भी। आपने कहा वाईफाई नहीं, आपने कहा कनेक्शन नहीं, तो ये 62 बच्चों पे ही आ रहा है। Yes. और सबका वाईफाई चल रहा है। Yes. सबकी सिस्टम चल रही है, और आपको ये 62 बच्चे जिन्होंने फीस नहीं दिया, उन्हीं का नेटवर्क खराब हो गया अचानक। तो मैम, ये स्कूल की बहुत बड़ी गलती है, और बच्चों को आउट करें। मेरी हाथ जोड़ के विनती है आपसे, कोई भी बच्चा किसी भी कीमत पे बच्चा सफर नहीं करना चाहिए। आप पेरेंट्स को बुलाइए, प्रिंसिपल भी टाइम टू टाइम पेरेंट्स से मिले।